आपने समय रैना के इंडिया गॉट टैलेंट शो में एक फ़ोन तो शायद देखा ही होगा। उसमें समय रैना उसका काफ़ी प्रचार कर रहे थे और जो भी कंटेस्टेंट्स आ रहे थे वो जीत भी नहीं रहा था या फिर कुछ भी कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं वो एक फ़ोन बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, इनडायरेक्टली उसको प्रमोट किया जा रहा था। एक फ़ोन जो बूट होते ही बोलता है आपका डेटा इंडिया में सेफ़ है। एक कंपनी जो कहती है हमने इंडिया का पहला फुल्ली सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन बनाया है, कोई चाइनीज़ पार्ट नहीं, कोई चाइनीज़ सॉफ्टवेयर नहीं, सिर्फ स्वदेशी। हम बात कर रहे हैं आज AI प्लस फ़ोन के बारे में, जो अपने आप को पूरा मेड इन इंडिया बता रही थी और इसी के दम पर अपना पूरा मार्केटिंग कर रही थी। कुछ टेक रिव्यूअर्स ने इस फ़ोन को खोला लिटरली स्क्रू से, तो जो मिला उसने पूरे इंडिया टेको इंडस्ट्री में एक भूचाल चला दिया। और जब लोगों ने इस बारे में वीडियो बनाया उन्हें कोर्ट में घसीटा गया। तो सवाल ये है, ये फ़ोन असली देशभक्ति है या सिर्फ एक मार्केटिंग का जाल? चलिए पूरी कहानी से शुरू करते हैं। 2025 की शुरुआत में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड, जहां हर साल करोड़ फ़ोन्स बिकते हैं और ज़्यादातर उस पर एक ही चीज़ लिखी होती है, डिज़ाइंड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इस माहौल में एक नया नाम आता है, एक एग्जीक्यूटिव जो सालों तक इंडिया के स्मार्टफोन बिजनेस में काम कर चुका था। पहले एक ग्लोबल चाइनीज़ ओन्ड ब्रांड के साथ, फिर दूसरी कंपनी के साथ वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करता था। लगता है हम इस वीडियो में उसे AI बुलाएंगे। अब सोचिए, जो इंसान सालों तक चाइनीज़ लिंक्ड कंपनीज़ में सीनियर पोजीशन पर रहा हो, वही इंसान अचानक निकल पड़ता है एक एंटी चाइना फुल्ली इंडियन फ़ोन बनाने के। आयरॉनिक नहीं लगता? चाइनीज़ कंपनी का पिच सिंपल था लेकिन पावरफुल था। इंडिया एक 700 मिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स का मार्केट है, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन्स यहाँ असेंबल होते हैं, डिज़ाइन कहीं और होता है। हम ये बदलने वाले हैं। दो फोन्स लॉन्च होते हैं, एक प्रीमियम सीरीज़, एक बजट सीरीज़। दोनों की बॉडी पर एक ही प्रॉमिस लिखा होता है, डिज़ाइंड, इंजीनियर्ड, बिल्ड इन इंडिया। मीडिया इसे कवर करता है, इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आम कंज्यूमर्स के लिए एक नया ऑप्शन लगता है। आखिरकार किसको अपना पैसा एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना अच्छा लगेगा जिसमें देश का फ़ोन ब्रांड लिखा हो। लॉन्च इवेंट में स्टेज पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, बातें करते हैं इधर उधर की, ऐसे दूसरे मेड इन इंडिया ब्रांड सिर्फ नाम के इंडियंस हैं, असल में उनका सॉफ्टवेयर, उनके अपडेट सब बाहर से आते हैं। एक नया तरह का स्मार्टफोन ब्रांड्स पैदा होता है जिसका USP फ़ोन का कैमरा या प्रोसेसर नहीं बल्कि उसकी नेशनैलिटी है। और ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है, सेल्स बढ़ती है, सोशल मीडिया पर लोग इसे सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, फाइनली इंडियन फ़ोन्स के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हर परफेक्ट कहानी में एक मोमेंट आता है जब कोई एक सवाल पूछने की हिम्मत करता है, रुको, यह सच में सच है या बस एक अच्छी तरह पैकेज्ड मार्केटिंग? ये सवाल जल्दी ही इंडिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर्स के दिमाग में भी आने वाला था। और जब उन्होंने देखना शुरू किया तो जो उन्हें मिला उसने